बीपीएससी टीआरई 2 में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन साथ में आपका काउंसलिंग 25 दिसंबर 2023 से आपका लगातार स्टार्ट है। लगभग आधे से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है आपके कंप्लीट हो चुकी है। एक तरीके से मानेंगे तो 10 जनवरी 2024 तक यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग सेंटर हैं वहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका कराया जाएगा। उसके बाद जो भी बचे हुए शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं, जो भी आपका जिला आवंटित किया गया, उस जिले के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है वहाँ पर बुलाकर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है आपके कराए जो है आपके जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहे हैं उसमें आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा जटिल है और यहाँ पर थोड़े छोटे छोटे मिस्टेक के कारण लगभग यहाँ पर हजारों से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों का शिक्षा विभाग की तरफ से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। और साथ में ही उस समस्या का समाधान भी यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं बताया जा रहा है कि आप अपने समस्या का समाधान इस तरीके से कर लाते हैं तो फिर हम यहाँ पर आपका दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग जो है हम यहाँ पर कंप्लीट जो है कर लेंगे। जो कि इस वीडियो के माध्यम से इसी चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं, आपके आधार कार्ड को लेकर ही, जिसमें सैकड़ों से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों को यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने से आपका मना जो है कर दिया गया है। तो क्या यहाँ पर आप लोग को मना कर दिया गया है तो आप लोग अपने आप को मान लेंगे कि क्या यहाँ पर शिक्षक भर्ती से आप बाहर हो गए, या फिर कोई उस तरीके का समाधान का रास्ता है जिस समाधान के रास्ते को आप अपनाते हैं तो फिर यहाँ पर दोबारा जाते हैं तो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका कर लिया जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे कमेंट है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो कि यहाँ पर इन कैंडिडेट का कहना है कि ये फॉर्म भरते टाइम जो इनका आधार कार्ड का नंबर है उनसे इनसे क्या हुआ है कि एक अंक आधार कार्ड का नंबर आपका टंकन मिस्टेक यानी जो आपके अंक होते हैं वो यहाँ पर गलत जो है इनके तरफ से डाल दिया गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि टीआरई 2 में जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग है वो इन शिक्षक अभ्यर्थियों का जो है उन्हें किया गया। जो कि यहाँ पर सिर्फ हम एक कमेंट लिए है, ऐसे सैकड़ों जो है आपके कमेंट है और सैकड़ों से भी अधिक यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका आधार कार्ड में एक अंक मिस्टेक के कारण इन लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपके नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो आपका बीपीएससी टीआरई 2 का नोटिफिकेशन था उसको लेकर, और यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में इस तरीके का समस्या का समाधान किस तरीके से निकाला गया था उसको लेकर भी बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीट जो आपका 25 पेज का नोटिफिकेशन है टीआरई 2 का, पेज नंबर आप 22 में आएगा, जिसमें आपके आधार कार्ड के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। यहाँ पर आपका बोला गया कि जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा आपको यहाँ पर इंटर करना जो है आपका कंपलसरी है, और यहाँ पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी OTP आप जो है यहाँ पर दे सके। और OTP में यहाँ पर किसी भी तरीके का समस्या होता है एवं दस्तावेज सत्यापन में असफल होते हैं तो उनकी यहाँ पर पात्रता जो है आपकी प्रभावित होगी। नॉर्मल सी बात है, जब यहाँ पर आपका OTP वेरिफिकेशन कंपलसरी किया गया है तो जब आप यहाँ पर OTP नहीं दे पाते या फिर OTP में किसी भी तरीके का समस्या आता है तो एक तरीके से वो आपका दस्तावेज सत्यापन में यहाँ पर आप असफल हुए, और जब असफल हुए तो ये जो आपका पात्रता है वो भी यहाँ पर प्रभावित आपका होगा। ऐसा आपका नोटिफिकेशन में जो है आपका मेंशन किया गया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में जो आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन था उस टाइम पे भी आपका कंपलसरी था, तो उस टाइम पे यहाँ पर किस तरीके से आपके समस्या का समाधान जो है वो निकाला गया। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब आपका टीआरई फर्स्ट का जब आपके आधार कार्ड वेरिफिकेशन किए जा रहे थे तो उस टाइम पे आपका जो आधार कार्ड नंबर है उससे आपका वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा था, बल्कि उस टाइम पे आपका नाम के बेस पर आपका वेरिफिकेशन किया जा रहा था कि जो आपका आधार कार्ड का नाम है और जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम आप नाम इंटर किए हैं उससे यहाँ पर क्या है कि आपका फॉर्म वाला नाम वो लोग इंटर करते थे, फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजते थे, फिर OTP बताते थे, तो आप लोग का यहाँ पर आधार कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट जो है आपका होता था। जो कि उस टाइम पे बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से अनेकों समस्या हुई, क्योंकि लगभग देखेंगे तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का आधार कार्ड का जो आपका नाम होता है और जो आपका फॉर्म हो या फिर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका नाम में या तो आपका टाइटल वगैरह चेंज हो या फिर आपका कोई उस तरीके से आपका नाम ही जो है आपका थोड़ा बहुत मिस्टेक, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक होता है, जिसके कारण यहाँ पर आपका एग्जैक्ट नाम न होने कारण OTP नहीं आ रहा था, और OTP नहीं आ रहा था तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन जो है आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो उस टाइम पे यहाँ पर क्या हुआ था कि शिक्षा विभाग की तरफ से आपका दिशा निर्देश जारी किया गया था, बल्कि यहाँ पर क्या है कि इस समस्या का समाधान शिक्षा विभाग की तरफ से उस तरीके से आपका दिया गया था, और दो तरीके से आपका शिक्षा विभाग की तरफ से समाधान दिया गया था। उस टाइम पे बोला गया था कि आपके यहाँ पर नाम में भिन्नता है जिसके कारण यहाँ पर OTP की समस्या आ रही है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करिए कि जो आपके जिलाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर प्रमाणित करवा कर लाइए कि जो आपका आधार कार्ड का नाम है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का नाम है या फिर जो भी यहाँ पर आप बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का फॉर्म सबमिट करते टाइम नाम फिलअप किए हैं तो आप ही कैंडिडेट है, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं है, तो आप ये प्रमाणित करवा कर लाइए। या फिर आपका यहाँ पर बोला गया था कि आप प्रमाणित नहीं करवा कर लाते हैं तो जो आपके न्यायिक दंडाधिकारी है उनसे आप यहाँ पर हलफनामा यानी एफिडेविट आप बनवा कर लाइए कि जो भी यहाँ पर आपका नाम वगैरह में मिस्टेक है वो एक ही कैंडिडेट है, कोई अलग अलग कैंडिडेट नहीं है।
तो फिर यहाँ पर क्या है कि उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से आप लोग का मैनेज करते हुए आप लोग का काउंसलिंग करा लिया जाएगा। फिर यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से और इसको आसानी कर दिया गया कि नहीं आप डीएम से प्रमाणित हो या फिर न्यायिक दंडाधिकारी हो, उनसे आप यहाँ पर एफिडेविट या फिर प्रमाणित वगैरह मत करवाइए, बल्कि आप लोग अपने काउंसलिंग सेंटर पे फिर से वापस जो है आ जाइए। अब यहाँ पर आपका आधार कार्ड के नाम से नहीं, बल्कि यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर होगा, उसके बेस पर हम यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजेंगे और ओटीपी प्राप्त करने के बाद यहाँ पर हम आप लोग का काउंसलिंग जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर लगभग देखेंगे तो टीआरई फर्स्ट में लगभग सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका हो चुका, मतलब कंप्लीट जो है आपका हो चुका। यहाँ पर इसलिए हो चुका क्योंकि स्टार्टिंग में जो आप लोग का काउंसलिंग कराया गया तो उस टाइम पे नाम से जो है आपका काउंसलिंग कराया गया। इसका मतलब यह है कि टीआरई फर्स्ट में जो शिक्षक अभ्यर्थी जिनका आधार कार्ड नंबर में जो है आपका मिस्टेक था, तो आप लोग का तो स्टार्टिंग में जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो आपका नाम के बेस पर किया गया और आप लोग का नाम के बेस पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, आपका काउंसलिंग कंप्लीट हुआ। आप लोग का जो आप लोगों का काउंसलिंग सह पत्र एक मिलता है, वो पत्र मिलने के बाद आप लोग को ट्रेनिंग में भेज दिया गया। फिर जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का नाम में दिक्कत था, जो कि उस टाइम पे स्टार्टिंग में शिक्षा विभाग की तरफ से मना कर दिया गया था, आप लोग घर भी चले गए थे। फिर शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर आपका प्रेस नोटिस जारी करके आप लोग को बुला लिया गया कि छोड़िए आपका नाम में मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका आधार कार्ड नंबर है उससे हम यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो फिर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी वापस आप लोग लौट कर गए थे तो फिर आप लोग को बुलाकर आप लोग का काउंसलिंग करा लिया गया। मतलब उस टाइम पे स्टार्टिंग में नाम वाले जिनका सही था, आधार कार्ड में आप लोग का दिक्कत, नंबर में आपका दिक्कत था, तो आप लोग का नाम से स्टार्टिंग में ही काउंसलिंग कराकर आपको ट्रेनिंग में भेज दिया गया। बाकी जिनका नाम में दिक्कत था तो स्टार्टिंग में आपका मना कर दिया गया, लेकिन बाद में आपका आधार कार्ड नंबर पे बुलाकर आप लोग का काउंसलिंग करा लिया गया। तो टीआरई फर्स्ट में इस तरीके से काउंसलिंग हुआ था, जिसके कारण जो आपका आधार कार्ड वेरिफिकेशन वाला प्रक्रिया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों को समस्याएं हुई, लेकिन उन शिक्षक अभ्यर्थियों का एक तरीके से समाधान इस तरीके से किया गया। तो दोनों चीज़ से यहाँ पर क्या है कि वो शिक्षक अभ्यर्थी, अधिकतर शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग आपका कंप्लीट जो है आपका हो चुका। अब यहाँ पर ये तो आपका टीआरई फर्स्ट का था। अब टीआरई 2 में देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपके समस्या का समाधान जो है आपका निकल सकता है। समस्या का समाधान यहाँ पर, पहली समस्या का समाधान यहाँ पर यह है, यहाँ पर हम इस वीडियो में जो आपके अंक में मिस्टेक है, यानी आपका आधार कार्ड नंबर में आपका मिस्टेक है, तो देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से जैसे पहले आपका किया गया था कि आपके नाम से ओटीपी हम भेजेंगे, मतलब जो आपका नाम है उससे हम यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे। तो इससे भी यदि होता है तो बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आपका आधार कार्ड में नाम है और डॉक्यूमेंट्स में नाम है और फॉर्म फिलअप में जो आपका नाम है उसमें आपका सेम रहता है, तो मैक्सिमम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं यदि नाम से वेरिफिकेशन किया जाएगा तो इससे यहाँ पर क्या है कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग है यहाँ पर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी यदि मान लीजिए नाम से भी यहाँ पर ना हो तो जो आपका पीडीएफ है, क्योंकि पीडीएफ में तो आपका आधार कार्ड नंबर सही है, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग की तरफ से आपके आधार कार्ड नंबर इंटर किए जा रहे हैं, जो आप लोग आधार कार्ड अपलोड किए हैं उसके साथ अपलोड करने के साथ जो आप लोग आधार कार्ड नंबर इंटर करते हैं तो उसका जो नंबर है वो लोग अपने सिस्टम में इंटर करें, फिर उसके बाद ओटीपी जो है भेज रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए उस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर यदि किया जाए और जो आपका पीडीएफ अपलोड है जिसपे मतलब जो आप लोग अपने आधार कार्ड का पीडीएफ अपलोड किए हैं तो उसमें तो आपका आधार कार्ड का नंबर सही है। तो यदि शिक्षा विभाग इस तरीके से भी करे कि आपका अपलोड वाला जो आधार कार्ड है उसका जो आधार कार्ड नंबर है उसको यदि देखकर इन लोग इंटर करते हैं तो नॉर्मल सी बात है इस तरीके से भी आपका ओटीपी जो है आपका चला जाएगा, क्योंकि आपका जो त्रुटि है वो आपका टाइपिंग वाले में त्रुटि है। जो आपका डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड नंबर अपलोड वाला उसमें तो आपका हर एक चीज़ आपका सही, उसमें तो आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, तो इससे भी आपका हो सकता है। या फिर जिस तरीके से टीआरई फर्स्ट में आपका बोला गया था कि आप डीएम से प्रमाणित करवा कर लाइए, या फिर आप यहाँ पर प्रमाणित डीएम से नहीं करवाते हैं तो आप एफिडेविट जो है बनवा कर लाइए। तो यदि मान लीजिए एफिडेविट का भी यहाँ पर मांग यदि शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाता तो बहुत सारे जो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी बचे हुए शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग अपना एफिडेविट बनवा कर जो है वो लेकर जाते और फिर आप लोग का काउंसलिंग जो है वो यहाँ पर आपका करा लिया जाता। देखिए मेरे कहने का मतलब है कि जो एक अंक के कार्ड सिर्फ इस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, बल्कि आप लोग यहाँ पर सही शिक्षक अभ्यर्थी हैं। थोड़ा बहुत सबसे आपका मिस्टेक हो जाता है, और जो आपका मिस्टेक होता है और यहाँ पर एक तरीके से आपका टंकन मिस्टेक है, तो जो आपका एफिडेविट होता है वो आपका रामबाण होता है। हर एक चीज़ जो आपका समस्या है उसमें आपका मैनेज कर लिया जाता है। बड़े बड़े नौकरी में आपके एफिडेविट लेकर आप लोगों का जो है आपका काउंसलिंग वगैरह और आप लोग को नौकरी में इंटर जो है आपका कर लिया जाता है। तो ये आपका 3 तरीके से ये आपके जो है वो रास्ते हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड नंबर में गलती है तो नाम से भी आपका हो सकता है। बाकी यदि मान लीजिए आधार कार्ड नंबर में वगैरह में आपका मिस्टेक है तो जो आपका आधार कार्ड वाला पीडीएफ अपलोड है उससे भी यहाँ पर आपका हो सकता है। यदि इससे भी शिक्षा विभाग न माने तो ये जो आपका डीएम वाला प्रमाणित या फिर डीएम वाला ना हो तो एफिडेविट है, तो इससे भी आप लोग का काउंसलिंग आसानी से जो है आपको आप लोग का जो है करा लिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप लोग का काफ़ी ज़्यादा समय जो है काउंसलिंग का बीत रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर आधे से अधिक शिक्षा
शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग आपका कंप्लीट हो चुका और यहाँ पर कम शिक्षक अभ्यर्थी बचे तो और स्पीड में आपका हो रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि यहाँ पर मैक्सिमम शिक्षक अभ्यर्थी और जो उनका सॉफ्टवेयर है या फिर जो भी उनका सर्वर वगैरह था, तो स्टार्टिंग में आपका एरर वगैरह चला था या फिर थोड़ा बहुत समस्या था, अब और अच्छे तरीके से आपका चला है। तो यहाँ पर देखेंगे तो काउंसलिंग और ज़्यादा आप लोगों का तेज़ी से जो है आपका हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका समस्या है, ये आपका आधार कार्ड नंबर में एक अंक मिस्टेक वाला, तो यदि इस समस्या जो है वो आपके जो अपर मुख्य सचिव के पाठक सर हैं उनके पास यदि इस समस्या के बारे में जाता है, उनको यदि पता चलता है, तो यहाँ पर 100% है कि उनके तरफ से इस समस्या का समाधान जो है वो निकाला जाएगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पर फर्जी अभ्यर्थी नहीं है, छोटा बहुत मिस्टेक है और आप अपना कई साक्ष्य जो है अपलोड किए हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है कि यदि अपर मुख्य सचिव के पास ये बात पहुँचती है तो कोई ना कोई रास्ता निकाल कर आप सभी लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो और जो आपका काउंसलिंग है वो यहाँ पर उनके माध्यम से फिर से बुलाकर आप लोग का यहाँ पर मैनेज करते हुए हर एक चीज़ आपका कंप्लीट जो है आपका करा लिया जाएगा। तो ये आपका ध्यान रखिएगा कि यदि आप लोग अपनी बात जो अपर मुख्य सचिव उनके पास तक पहुँचा सकते हैं तो ये आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा स्कूल में दौरा करते हैं, कभी इस जिले में गए उस जिले में गए, तो ये आप लोग आसानी से जो है पता कर लेंगे कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। और जहाँ पर जा रहे हैं आप सभी लोग चयनित शिक्षक अभ्यर्थी ज़्यादा संख्या में उनके पास जाएंगे और अपना हर एक दस्तावेज दिखाएंगे और जो आपका मिस्टेक है और मिस्टेक के साथ आप उस समस्या का समाधान भी बताइए कि सर हमारा जब यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है तो हमारा PDF भी तो अपलोड है, उससे आप यहाँ पर मैनेज कर लीजिए। या फिर BPSC की तरफ से जो आपका पोर्टल खुला गया है कि आपका यदि आधार कार्ड अपठनीय या फिर त्रुटिपूर्ण है तो सही डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। तो उस पर BPSC की तरफ से ऐसा भी तो किया जा सकता है कि एक आपका टाइप का भी जो है आपका ऑप्शन दे दिया जाए कि जैसे आप यहाँ पर आधार कार्ड रीअपलोड कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर भी जो है इंटर कर लीजिए। यदि इस तरीके से आप इंटर कर लेते हैं तो भी आपका यहाँ पर मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप समस्या का समाधान भी उनसे बताइए और यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि जितना जल्दी आप करेंगे, जो भी करना हो वो आप उतना जल्दी करेंगे तभी अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग है वो एक तरीके से देखेंगे तो ये समाप्त के कगार पे जो है आपका लास्ट स्टेज पे जो है आप लोगों का काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका पहुँच गया है। बाकी यहाँ पर जो आपके न्यूज़ वगैरह होते हैं उनके पास भी जो है वो जाइए। जैसे बिहार के जो न्यूज़ वगैरह होते हैं या फिर जो यूट्यूबर वगैरह होते हैं वो न्यूज़ वगैरह इस तरीके से देते हैं कि काउंसलिंग में क्या दिक्कत वगैरह है। तो जो काउंसलिंग सेंटर वगैरह रहता है तो वहाँ पर वो लोग जो है वो रहते हैं, तो उनके पास जाइए और अपनी समस्या को बताइए, ताकि उनको बोलिए कि आप इस चीज़ के बारे में वीडियो भी बनाएं, ताकि ये बात जो भी शिक्षा अधिकारी हैं, जो भी शिक्षा विभाग है, उनके पास पहुंचे और इस समस्या का समाधान जो है आपका निकाला जाए। आपने दिन रात एक करके मेहनत किया है तो थोड़ा सा इसके लिए आप यहाँ पर मेहनत करेंगे तो यहाँ पर पूरा कोशिश है कि आपकी समस्या का समाधान निकलेगा और दोबारा आप लोग का काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और आप लोग काउंसलिंग के लिए जो है वो चले जाएंगे। यहाँ पर आपके लिए प्रमाण एक तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, TRE फर्स्ट में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी निराश होकर घर जो है वो चले गए थे। और एक तरीके से देखेंगे तो जैसे कहा जाता है कि मतलब किस तरीके से आपने पिछले जन्म में पुण्य किया होगा, उसी के बेस पर यहाँ पर क्या है कि आप लोग नौकरी एक तरीके से सोचेंगे, आप लोग हार मान चुके थे। बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट थे, कई 2-2 दिन तक आप लोग का समय जो है आपका निकला था। आप लोग आए काउंसलिंग के लिए, फिर वहाँ पर पूरा मेहनत किए, हर एक तरीके से आप लोग कोशिश किए, नहीं हुआ, आप लोग वापस घर चले गए। फिर उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया कि आप इस तरीके से आइए काउंसलिंग करा लीजिए। तो फिर उस समय आप लोग का मतलब बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जैसे पता चला तुरंत वो लोग जो है वो चल दिए। फिर उन सभी लोगों का काउंसलिंग करा लिया गया और आज तक वो लोग सेवा भी जो है वो दे रहे हैं। 1 महीने का सैलरी भी उनका शिक्षा विभाग की तरफ से आपका वेतन भुगतान कर दिया गया और फिर आपका दूसरे महीने का भी सैलरी जो आपका वेतन भुगतान है शिक्षा विभाग की तरफ से जल्दी आपका कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से अपनी समस्या जो वहाँ के लोकल न्यूज़ हैं और जो यूट्यूबर वगैरह हैं उनसे आप यहाँ पर अपनी समस्या को बताइए, ताकि वो शिक्षा विभाग तक इस समस्या को जो है वो लोग पहुँचा सकें। बाकी यहाँ पर जो आपका निदेशालय है, जो आपका शिक्षा विभाग का निदेशालय है, उनके पास भी आप यहाँ पर अधिक संख्या बल पर जाइए। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था तो ये वहाँ पर आपके संख्या बल के बेस पर आपका जारी किया गया था। ऐसा नहीं कि 1-2 अभ्यर्थियों का समस्या था और शिक्षा विभाग 1-2 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग नहीं हुआ था तो उन लोग को बिला लेती, ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों का इस तरीके से दिक्कत हुआ था, तो फिर शिक्षा विभाग की तरफ से तुरंत उस समस्या का समाधान निकाला गया और उन सभी को बुलाया गया कि आप लोग दोबारा काउंसलिंग के लिए आ जाइए। तो आप यहाँ पर जो भी शिक्षा विभाग के कार्यालय है, निदेशालय वगैरह है, BPSC के पास आप मत जाइएगा, इतना ध्यान रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं, आप लोग BPSC के पास जाते हैं। देखिए BPSC का जिम्मेदारी बस आप लोग की जो आपका रिजल्ट है उतना ही तक है, उसके बाद जो भी आपका जिम्मेदारी है वो आपका शिक्षा विभाग का जिम्मेदारी है। तो आप लोग बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को देखते हैं कि आप लोग BPSC के पास चले जाते हैं, तो BPSC के पास जाएंगे तो वहाँ से कुछ भी आपका निराकरण नहीं निकलेगा। क्योंकि BPSC वाले आपके यदि समस्या का या फिर जो भी आप बोले हैं, यदि मान लीजिए वो लोग राजी भी हो जाते हैं सुनने के लिए, तो आप अपनी समस्या बताएंगे, इतना मेहनत करेंगे, आप बताते बताते
बताते थक जाएंगे, लास्ट में वो लोग यही बोलेंगे कि शिक्षा विभाग की तरफ से हमें कोई आदेश या फिर निर्देश प्राप्त होता है, उसके बाद हम इस तरीके से जो है करेंगे जैसा आप यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए आप जितना कोशिश करिए, जो भी आपके शिक्षा विभाग के कार्यालय हो, जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हों, उनके पास आप अपनी बात जो है वो रखिए। और आप अपनी बात रख रहे हैं तो जो आपका संख्या बल है उसके साथ रखिए। यदि 1-2 कैंडिडेट शिक्षा निदेशालय में जाता है या फिर आप अपर मुख्य सचिव के पास जाते हैं, तो नॉर्मल सी बात है 1-2 कैंडिडेट के लिए वो कोई उस तरीके का लेटर वगैरह से जारी नहीं करेंगे। तो इसलिए संख्या बल के साथ, और ये जो कुछ भी आपके माध्यम है, जो यूट्यूब है, न्यूज़ वगैरह है, वहाँ पर अपनी बात रखिए। बाकी नॉर्मल सी बात है, आप लोग भी क्या है कि ट्विटर वगैरह चलाते हैं, तो ट्विटर पे आप अपनी समस्या को रखिए। हो सके तो आप 1-2 मिनट का वीडियो भी बनाकर ट्विटर पे पोस्ट करिए, और जो आपके बिहार के शिक्षक संघ होते हैं उनको आप टैग करिए, ताकि वो भी आपके समस्या को समझे और रिट्वीट वगैरह करें। और उनसे भी आप कोशिश करिए कि यहाँ पर थोड़ा सा एक आधार कार्ड में नंबर मिस्टेक के कारण आप लोग का काउंसलिंग नहीं कराया जा रहा है, ताकि यहाँ पर क्या है कि हर एक तरीके से शिक्षा विभाग के कान तक ये बात आप लोगों की पहुँचे और आप लोग का यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दोबारा जो है आप लोग को बुलाया जाए। तो इसलिए आप लोग हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए और ये मत सोचिए कि सर मतलब इसके बारे में आवाज़ उठाए या फिर इसके बारे में बोलिए। देखिए, कोई कितना भी बोलेगा इससे कुछ नहीं होगा, जब तक आपकी समस्या है और आपकी समस्या को आपको स्वयं से जो है समाधान निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमने आपको बहुत रास्ते बता दिए। अभी आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, टाइप करके जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपका रिजल्ट है और जो आपका आधार कार्ड वाला समस्या, उसको आप ट्विटर पर करिए। और उसमें जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हों या फिर जो भी शिक्षा विभाग का विभाग हो और जो भी बिहार के जो शिक्षक संघ है उनको आप टैग करिए, ताकि उनको भी पता चले कि इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन छोटे छोटे मिस्टेक के कारण आप लोग का यहाँ पर त्रुटिवश के कारण जो है आपका नहीं किया जा रहा है, जो कि इसी में से बहुत सारी आपकी समस्या है। आप सोचिए, जिनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड है उनके समस्या का समाधान शिक्षा विभाग की तरफ से किया गया है कि आप अपना सही डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करिए। आप यहाँ पर समझिए कि ये आपका कितना बड़ा मतलब ये बहुत बड़ा समस्या। ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपको री अपलोड करने का कहीं पर मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन जब इस समस्या का समाधान किया गया तो क्या आपका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर का यहाँ पर आपका समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है? या फिर बहुत सारे कैंडिडेट पैन कार्ड या फिर डीएल का ऑप्शन से, जो कि बीपीएससी की तरफ से यदि ऑप्शन आपका नहीं दिया जाता उस टाइम पे फॉर्म सबमिट करते टाइम, कि आप वहाँ पर पैन कार्ड या फिर डीएल मत लगाइए, बस आप वहाँ पर आधार कार्ड लगाइए। तो नॉर्मल सी बात है, या तो शिक्षक अभ्यर्थी फॉर्म ही नहीं सबमिट करता है, फिर फॉर्म सबमिट करता तो आधार कार्ड से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करता। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये आपका मिस्टेक नहीं है, कोई थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक है। नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर स्वीकार करिए कि हमारी तरफ से गलती हुआ है, कि हमने यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक किया है। भले ही आपके साइबर कैफे वाले भरे हों, लेकिन आप पूरा कोशिश करिए कि इस तरीके से आप करते हैं तो आपके समस्या का समाधान निश्चित तौर पे जो है आपका होगा। पूरा कोशिश करिएगा कि वीडियो बनाएं, और वीडियो बनाने के बाद जो आपका ट्विटर वगैरह होता है उस पर आप शेयर करिए, टैग करिए। और जो अन्य शिक्षक अभ्यर्थी होते हैं जिनका समस्या आप लोग का, दोनों लोग का है, तो आप लोग आपस में जो आपके माध्यम है, जो आपके कॉन्टैक्ट वगैरह, उससे भी आप लोग बात करिए कि कहाँ पर जाया जाए, कहाँ पर अपना बात रखा जाए। और जितना जो कुछ भी आपको करना है बहुत कम समय में आप करिए, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आधे से अधिक शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हो चुका है, और यहाँ पर अब यहाँ पर हर एक तरीका आपका बहुत फास्ट तरीके से आपको लोग का काउंसलिंग कराया जा रहा है। तो यहाँ पर जितना हो सके, जितना से जल्दी आप लोग को यहाँ पर करना है, ताकि आप लोग का समय रहते समस्या का समाधान किया जाए और आप लोग को दोबारा बुलाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है आपके करा लिए जाए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी इसके अलावा बहुत सारी आपकी समस्या है, तो आप अपनी समस्या का समाधान आप रास्ता निकालिए, सोचिए कि किस तरीके से आप अपनी समस्या का समाधान जो है वो कर सकते हैं, ताकि आप लोग का दोबारा बुलाकर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका कराया जा सके। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो कुछ भी आपकी अन्य समस्याएं वगैरह होंगे वो भी आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या को जो है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी यदि कोई शिक्षक अभ्यर्थियों को आपकी समस्या का समाधान पता चले या फिर आपकी समस्या का समाधान है, तो आप लोग जरूर एक दूसरे का हेल्प जो है वो किया करिए। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।